हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एट्यूट मैथ्स। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th आर.एस. अग्रवाल न्यू एडिशन एक्सरसाइज 2A चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से क्वेश्चन नंबर 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर प्लस 10x एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। आपको क्वेश्चन में यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 10x, यानी आपको यहाँ पर इनके जीरोस फाइंड करने हैं। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो आपका गिवन इक्वेशन है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें ये बात कैसे पता चल रही है? क्योंकि इस इक्वेशन में आपका यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर स्क्वायर नहीं होता तो वो क्यूबिक हो जाता, अगर क्यूब होता, और अगर कुछ नहीं होता, अगर केवल एक्स होता तो लीनियर इक्वेशन हो जाता, और कुछ भी नहीं होता तो आपका फिर भी वो लीनियर ही मान सकते हैं। तो यानी इक्वेशन में जो ये वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिसाइड करता है कि इक्वेशन कैसा है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, कैसा है। तो ये आपका क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके सिर्फ दो ही जीरोस आएंगे, और हम मान लेते हैं अल्फ़ा एंड बीटा इसके दो जीरोस हैं। और आपका एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ax स्क्वायर वाला टर्म मिल रहा है, bx वाला भी मिल रहा है, लेकिन c वाला टर्म यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है। तो हम ये मान लेते हैं कि जैसा कि आपको यहाँ पे फैक्टर करना है इस इक्वेशन में, तभी तो आप जीरोस फाइंड कर पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो जीरोस होता है वो इक्वेशन को ज़ीरो कर देता है, यानी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू इक्वेशन को ज़ीरो कर देगा। और अब हम यहाँ पर एक चीज़ देखें अगर, तो ये जो इक्वेशन है आपकी, इसमें आपका कांस्टेंट टर्म की वैल्यू ज़ीरो है, यानी सी की वैल्यू इस इक्वेशन में ज़ीरो है। तो आप प्लस ज़ीरो लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी हो, आपको दिखे कि हाँ ये इसी के जैसा दिख रहा है। तो अब आप यहाँ पर जैसा कि इक्वेशन में आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जीरोस फाइंड करना है, देन आप यहाँ लिखेंगे 5x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू ज़ीरो। कैसे इसका फैक्टर करें? फैक्टर तो नहीं हो सकता, तो क्या करें, हम इनमें कुछ कॉमन ले लेते हैं तभी फैक्टर बन सकता है। फैक्टर का मतलब होता है कि हमें x को अलग अलग स्प्लिट करना है। कैसे भी कर सकते हैं, चाहे तो कॉमन लेके या फिर उसको हम फैक्टराइज करके, जिस तरीके से कर सकते हैं वैसे करेंगे। तो यहाँ पर मुझे दोनों ही इस वाले पार्ट में मुझे 5 और x कॉमन दिख रहा है, होल कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं x प्लस 2 लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं, क्योंकि 5x कॉमन ले लिया तो फिर जब मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 10x हो जाएगा और ये 5x स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर से वही चीज़ है, एक फैक्टर आपका ये हो गया, एक फैक्टर आपका ये हो गया, 1 बाई 1 इसको ज़ीरो के इक्वल लिख लीजिए। तो हम एक बार 5x को ज़ीरो के इक्वल लिखते हैं, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 0.5 आएगा, तो x इज इक्वल टू ज़ीरो ही आएगा क्योंकि ज़ीरो है और नीचे 5 है। तो ज़ीरो को यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर से, तो ज़ीरो ही आता है। ऐसे ही आपका यहाँ पर दूसरा है x प्लस 2, इसको हम ज़ीरो के इक्वल लिखेंगे तो x इज इक्वल टू -2 आ रहा है। यानी यहाँ पर आपका एक जीरोस की वैल्यू ज़ीरो आ रही है और दूसरे जीरोस की वैल्यू -2 आ रही है, यानी अल्फ़ा आपका ज़ीरो है, बीटा आपका -2 है। ज़रूरी नहीं है आप किसी को भी अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको इजी लगे सॉल्व करने में, क्योंकि आपको क्वेश्चन में आगे वेरीफाई भी करना है, सिर्फ आपको फाइंड ही नहीं करना जीरोस, तो जीरोस के साथ साथ आपको वेरीफिकेशन भी करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये अल्फ़ा और बीटा मान के सॉल्व करना ईजी होगा। सो अब वेरीफाई कैसे करेंगे? देखिए, वेरीफाई करने के लिए हमारे पास एक अच्छा फॉर्मूला होता है जीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप का। एक होता है सम ऑफ ज़ीरोज़, इसकी वैल्यू आती है आपकी -b/a के इक्वल, जहाँ b आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखिए आपका x स्क्वायर के साथ ही तो जुड़ा हुआ टर्म है ना आपका। तो अब हम सम ऑफ जीरोज़ यानी अल्फ़ा और बीटा का जब सम करेंगे तो -b/a के इक्वल आना चाहिए। अब b और a कहाँ से फाइंड करेंगे हम इक्वेशन में? ये है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेरिजन करने वाली इक्वेशन। यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन में देखेंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, यानी a की वैल्यू यहाँ 5 है और b की वैल्यू यहाँ 10 है, लेकिन c की वैल्यू यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर रख देंगे, अल्फ़ा है आपका 0 और बीटा है आपका -2 माइनस b की वैल्यू यहाँ पर आपका 10 है, a की वैल्यू आपकी 5 है। तो 0 - 2 इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, यानी -2 मीन्स -2 इज इक्वल टू -2। तो ये आपका वेरीफाई हो गया। दूसरा आपका रिलेशन होता है प्रोडक्ट के बीच में, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है आपका c/a के इक्वल। c आपका होता है कांस्टेंट टर्म,
और ए आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट यानी कि अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट आना चाहिए सी अपॉन ए के इक्वल। अल्फ़ा है 0 और बीटा है -2। सी आपका क्वेश्चन में 0 है और ए आपकी वैल्यू है यहाँ पर 5। तो 0 को हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं तो 0 आता है, और अगर हम 0 को किसी भी नंबर, अगर 0 किसी भी नंबर से डिवाइड होता है तो भी वैल्यू 0 ही आती है। 0 इक्वल टू 0 आ गया, यानी ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 को भी सॉल्व कर लेते हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे आपको जिससे मुझे अच्छा लगे और मैं आपके लिए और भी मोटिवेटेड हो जाऊं और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 8x² -4 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। आपको यहाँ पर भी पॉलिनोमियल जो दिया है वो कुछ अधूरा सा है, 8x² -4 है। जैसा कि ये स्क्वायर है, ये देखकर तो समझ में आ रहा है कि ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसमें कुछ मिसिंग है, क्योंकि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c होती है। यहाँ पर तो आपका इस इक्वेशन में तो जो x की वैल्यू होती है, यानी x वाला कोफिशिएंट होता है, वो तो गायब है, यानी हम आप उसे 0 मान के रख सकते हैं। हम मान लेते हैं ये 0x है और ये -4 है। अब आपको ये लग रहा है इसके जैसा, ax² + bx + c जैसा, तो लगभग लग रहा है। तो ये आपका इक्वेशन आप में यहाँ पर b की वैल्यू 0 दी हुई है, और जैसा कि आप देख रही है आपका इसमें स्क्वायर है, यानी इसके सिर्फ 2 ही ज़ीरोज़ आएंगे, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके 2 ही ज़ीरोज़ हो सकते हैं, क्योंकि जितना इसके ऊपर वेरिएबल के ऊपर पावर होता है उतनी ज़ीरोज़ होते हैं। तो हम मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा इसके 2 ज़ीरोज़ हैं। तो अब हमको यहाँ पर जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसा कि ज़ीरोज़ फाइंड करना है, तो ये ज़ीरोज़ जो होते हैं वो गिवन इक्वेशन को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। यानी यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको 0 को रख के। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, 8x² है, ये -4 है। तो अगर आप यहाँ पर देखें 8x² -4 है, यहाँ पर आपका क्या है, कुछ भी स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व तो नहीं हो सकता, क्योंकि इस पर कुछ भी स्प्लिट होने लायक तो नहीं है। तो क्या मुझे यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, यस मुझे 4 कॉमन दिख रहा है। अगर मैं 4 कॉमन ले लूँगी तो यहाँ मुझे मिलेगा 2x² -1 = 0 मिलेगा। अब मैं यहाँ पर एक काम कर सकती हूँ कि 2x² -1 है, ये 4 को मैं इधर लिख लेती हूँ 0/4, फिर उसके बाद 2x² -1 = 0 हो गया। अब एक काम करती हूँ मैं कि आपको यहाँ पर ये स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ माइनस दिख रहा है, क्या कुछ याद आ रहा है, क्या ये a² - b² के जैसा बनाया जा सकता है, यस बनाया जा सकता है, क्योंकि √2 और x का स्क्वायर कर दूँ और माइनस का स्क्वायर कर दूँ तो ये a² - b² के जैसा हो जाएगा, जो कि a + b और a - b होता है आपकी वैल्यू a² - b² की। ओके, कैसे हुआ यहाँ पे, क्योंकि √2 जो होता है, जैसे कि ये जो √2 है, अगर √2 और √2 का जब आपका मल्टीप्लाई होता है तो 2 ही तो आता है, तो 2 को आप √2 × √2 लिख सकते हैं। तो वही चीज़ है, चाहे √2 × √2 लिखे या √2 का स्क्वायर लिखिए तब भी वही बात होगी। तो इस तरह से इसका मल्टीप्लाई करेंगे या स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आता है, तो वही चीज़ हमने यहाँ भी की। तो a + b a - b कर लेते हैं, यानी √2x + 1 कर लेते हैं और √2x - 1 कर लेते हैं = 0। 1/1 इसकी वैल्यू 0 के इक्वल लिख देते हैं। तो √2x + 1 = 0, √2x = -1, तो x = -1/√2। ऐसे ही आपका √2x - 1 = 0, तो √2x = 1, तो x = 1/√2। इस तरह से आप देख सकते हैं x की यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, एक आपकी आ रही है प्लस में, एक आपकी आ रही है माइनस में। ये आप मान लीजिए अल्फ़ा है और ये मान लीजिए आप बीटा है। तो अल्फ़ा और बीटा आपका क्वेश्चन में आ चुका है, आपको यही फाइंड करना था, आंसर तो आपने फाइंड कर लिया, लेकिन साथ ही साथ आपको क्वेश्चन को वेरीफाई भी करना है, ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को। तो कैसे वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई करने का फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होते हैं, यानी जो ज़ीरोज़ आए इनका सम आना चाहिए -b/a के इक्वल, क्योंकि b आपका यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x और ये आपका कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। इसको पुट करेंगे और इक्वल ला के सॉल्व करेंगे। सो सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा और बीटा का सम आना चाहिए -b/a के इक्वल। अल्फ़ा है आपका यहाँ पर -1/√2,
बीटा है आपका +1/√2 इज इक्वल टू माइनस बी। बी की वैल्यू इक्वेशन में क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पर ए की वैल्यू तो 8 है, लेकिन बी की वैल्यू क्या है, 0 है, और सी की वैल्यू है -4। ठीक है, इस इक्वेशन की अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर आपको ये ए मिलेगा, ये आपका बी होगा, और ये आपका सी होगा, और ये आपका ए है। ओके, तो ऐसे आप रख के करेंगे यहाँ पर। तो बी की वैल्यू तो 0 है और ए की वैल्यू यहाँ पर 8 है, तो ये आपका -1/√2 है और ये +1/√2 है, कैंसिल हो गया, और ये 0/0, 0/8 करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इस तरह से तो ये वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया कि 0 के 0 इक्वल आ रहा है। अब प्रोडक्ट के बीच में भी रिलेशन होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन होता है C/A। सी आपका क्या होता है, सी आपका होता है कांस्टेंट टर्म, जो कि इक्वेशन में सी है कांस्टेंट टर्म ये, और ए आपका क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई जीरोस का C/A के इक्वल आना चाहिए। सी कितना, अल्फा कितना है आपका √2, 1/√2 माइनस में, और 1/√2 प्लस में आपकी बीटा की वैल्यू है। सी इक्वेशन में कितना है, सी की वैल्यू है -4, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8, तो 4 2 ज़ा 8, यानी कि ये तो -1/2 आ रहा है। इधर कितना आ रहा है, देखिए माइनस तो ठीक है दोनों में दिख रहा है, यहाँ पे 1 का 1 से मल्टीप्लाई माइनस ही होता है। अब ये √2 इंटू √2 है, ये आना चाहिए -1/2 के इक्वल, तो √2 और √2 का मल्टीप्लाई क्या होता है, 2 होता है, तो ये हो गया -1/2 इज इक्वल टू -1/2। देयरफॉर ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हमने इस वाले इक्वेशन को भी सॉल्व कर लिया है, और क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन आपके सामने प्रेजेंट है। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।